कबूल है कहना बहुत ज़्यादा आसान था, लेकिन जब हमने असल ज़िंदगी को शुरू किया तो हमने ये जाना कि ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं। अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ही अपने अच्छे तरीके से हुस्न सलूक से आसान बनाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद हाउस वाइफ डेली व्लॉग्स में। एक हाउस वाइफ की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती। जिसके साथ छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उसको अपनी ज़िंदगी को ख़ुद ही आसानियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। ख़ास तौर पे उस वक़्त जब मौसम बदल रहा होता है और जिनके छोटे छोटे से बच्चे होते हैं और बच्चे जो हैं उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो एक माँ को बच्चे को भी देखना पड़ता है और जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत ज़्यादा बेडशीट्स और कपड़े जो हैं वो बहुत जल्दी गंदे होते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर उल्टियाँ लग जाती हैं बुखार की शिद्दत में, या कभी मोशन हो रहे होते हैं तो फ़ौरन ही उसी वक़्त ही ना देखा जाता है दिन है ना देखा जाता है रात है, फ़ौरन से पहले सारे कपड़े बच्चों के चेंज किए जाते हैं। उसके बाद उन कपड़ों को धोकर उनकी जगह पर पहुंचाया जाता है। यही एक अच्छी हाउसवाइफ की निशानी होती है कि कभी भी वो आज के काम को कल पर हरगिज़ मत डाले। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि सर्दी के मौसम में चाहे कितने ही कपड़े हों बच्चों के, लेकिन कपड़े हमेशा कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं कभी वो फीडर गिरा देते हैं, कभी पैम्पर लीक कर देते हैं, कभी बच्चों की तबीयत नासाज हो तो अक्सर कभी उल्टी वगैरह भी कंबल पर बिस्तर पर वो कर देते हैं। लेकिन माँ को हर तरीके से हिसाब रखना पड़ता है ज़िंदगी का कि कितने दिनों बाद हमें हर हाल में बस कपड़े जो हैं वॉशिंग मशीन लगा के वॉश करने ही करने हैं, कितने दिनों बाद हमें उनको प्रेस करना है और कौन से जो ड्रेसेस हैं वो किस वक्त पर हमें पहनने हैं। तो बस यही ज़िंदगी है, अगर हम इसको समझ के गुजारेंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। लेकिन अगर हम आज का काम कल पर डालते रहे और लापरवाही करते नहीं हो जाएगा, कर लेंगे तो ज़िंदगी यकीनन आसान नहीं होगी, बल्कि बहुत सारी जो मुश्किलें हैं जो हमने ख़ुद खड़ी की होंगी वो अपने आप हमारे सामने आ जाएंगी। तो ये कुछ कपड़े हैं जो हम ख़रीद कर लाए थे। ये कपड़े सिलाई होके आगे तो बहुत ही प्यारी लुक आई थी, मतलब कि एक अम्ब्रेला शेप में फ़राक बनाई थी और फ्रिल लगा के ऊपर ब्लैक शीटर लेस लगाई, तो ये बहुत ही प्यारा मतलब सूट स्टिच हुआ था। तो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया आपके लिए ताकि मैं आपसे शेयर करूं। और साथ ही में हमें बच्चों को स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं ना स्मोक की वजह से, तो फिर रोज़ाना मतलब बाज़ार के नाश्ते और चीज़ें मतलब ये अच्छी नहीं होती ना सेहत के लिए। तो मैंने आज एक ऐसा आइडिया निकाला। ये आइडिया मैंने सीखा था अपनी अम्मी से। मेरे अब्बू हैं ना उनको भी शुगर है और अम्मी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अब वो अल्लाह की रहमत में इस दुनिया में नहीं है। तो वो ना ये रोटी बनाया करती थी मेरे अब्बू के लिए शुगर से बचने के लिए, मतलब कि अच्छा होता है मेथी खाना शुगर में ना, तो इंसुलिन वगैरह कहते हैं काफ़ी इसके अंदर अच्छी होती है और सेहत के लिए ये बेहतर होती है। तो अब्बू के लिए ना अम्मी रोटी बनाया करती थी। मेथी को अच्छे से काट के उसका जो अच्छे से उसको वॉश कर लेना है, जो उसके अंदर मिट्टी घट्टा और रेत है उसको दूर कर देना है। फिर आटे के अंदर कच्ची मेथी को गूंद लेना है। फिर उसके अंदर जो मसाले डालने हैं ना वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं, यानी कि एक चुटकी अजवाइन, थोड़ा सा खुश्क ज़ीरा, थोड़ा सा खुश्क धनिया, बाकी बेसिक मसाले नमक मिर्च हल्दी और जो कुटी हुई मिर्च भी, और इसके अंदर थोड़ा सा ना डाला है इसके अंदर थोड़ा सा डाला है पुदीना। पुदीने से होगा इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी आएगी। अच्छी तरह से इसको डाल लेना है और इसके अंदर ना अगर मेथी 2 कप है तो आटा भी 2 कप ही लेना है, लेकिन ये मेरे पास 1.5 कप मेथी थी और मैंने 1.5 कप ही आटा लिया था। इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, यानी कि जो मेथी है ना ये इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी सा मॉइस्चर होता है ना, तो इसको अच्छे से पहले आटे के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से ये होगा कि जो जितने भी मसाले हैं ना उनकी गिठाने नहीं पड़ेंगी और मेथी भी अच्छी तरह से जो उसका पानी होगा ना वो निकल जाएगा। फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा पानी लगा के और आटे को अच्छे से गूंद के और उसको रेस्ट दे देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट बाद उसकी रोटी बनाएं, पराठा बनाएं तो ये बहुत ही लजीज बनेगा। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो सब्ज़ियां नहीं खाते, सब्ज़ ग्रीन सब्ज़ियां जो होती हैं वो तो बच्चे नाम सुनते ही साग पालक और मेथी का बस मुँह बना लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप बना कर देंगे ना तो आपके बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा और ये बहुत ही लजीज बनते हैं। एक दफ़ा आप इस तरीके से बना कर देखें। बस आपने जो मसाले हैं ना उनको बैलेंस रखना है, बहुत तेज़ मसाले नहीं
डालने हैं। और मेथी और आटे का भी आपने हिसाब रखना है, मतलब जितना आटा होगा उतनी ही मेथी डालें और अच्छे से इसको गूंद लें। और गूंदने के बाद इसके गरम गरम आप पराठे बनाएं। अगर आप ख़ुद के लिए, मतलब मैंने देखें ये बनाई थी अपने लिए, तो मैंने सिंपल सादा रोटी बनाई और बाद में 1 चम्मच देसी घी ऊपर लगा लिया, तो ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। साथ में रायता बना लें और बच्चों को केचप लगा के दे दिया था, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। तो एक माँ ही है जो अलग अलग तरीके ढूंढ रही होती है कि अगर बच्चों को छुट्टी है तो ज़रूरी नहीं कि रोज़ाना बाज़ार से नान चने ले आए या हलवा पूरी ले आएँ या पाए का सालन ले आएँ या अडने ब्रेड ले आएँ, लेकिन थोड़ी सी किफ़ायत शुआरी भी हो जाएगी, बच्चों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो ज़िंदगी इस तरीके से आसान हो सकती है, छोटे छोटे तरीक़ों से, छोटी छोटी टिप्स से। और ये देखें, बात चल रही थी ज़िंदगी की आसानी की, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ना बच्चों के बाबा बच्चों के लिए ना एक जार लेके आए थे। इसको आप एक क्रीम बोल सकते हैं सर्दियों में बच्चों को लगाने के लिए। जब हम छोटे थे ना तो एक ऑरेंज और ग्रीन कलर की वैसलीन होती थी, या फिर तिब्बत ब्लू कलर की डब्बी और वाइट कलर का ढक्कन होता था, वो हम स्कूल लगा के जाते थे। उस वक्त उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 रुपये होती थी, लेकिन अब ये इतना बड़ा जार बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, लेकिन इसकी कीमत मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी। ये पूरे 500 रुपीज़ का मिला। लेकिन चलें, ये अच्छा है, बच्चे कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, वज़ू करते हैं, जब स्कूल जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं तो हाथ ना खुश्क हो जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है।